एक ऑडियंस में से एक हैं व्यक्ति, वो कुछ अपने पास्ट लाइफ थेरेपी कराना चाहते हैं और उनका प्रश्न ये है कि मैं छोटी उम्र से कमाने लगा हूँ, प्यार में पड़ने से डर लगता है अब उसको। अब इस शांत जगह से, डीप जगह से विजुलाइज करें, सोचें। आपके सामने सीढ़ियाँ हैं बहुत सुंदर वाइट कलर की, मार्बल की। ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? फर्स्ट थॉट। पिंक दरवाजे पे खड़े हो, खुल नहीं रहा? खुल गया। अंदर चले गए? वहाँ पे कोई लोग भी हैं? नहीं। इट्स अ डार्क टनल, कुछ दिखेगा नहीं, पर 10 to 1 की काउंटिंग से आप उस टनल को क्रॉस कर सकते हैं। सो नाउ 10। तो मीनू जी, आपने अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करी है इन पे, तो मतलब क्या इनका रहा है इससे? जो इनका क्वेश्चन था, जो भी उसका कोई हल मिला है इनको? क्वेश्चन था कि बहुत छोटपन से ही इनको काम में पढ़ना पड़ा। हाँ। तो उसका निकल के आया कि पिछले जन्म में जो इनके पेरेंट्स थे थोड़े से ओल्डर थे, मतलब काफ़ी लेट हुआ था। नमस्कार। आत्मा की यात्रा है वो जो निरंतर चलती रहती है, और हम इसको और गहराई से समझेंगे और मीनू मल्होत्रा जी से कहेंगे कि एक लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का सेशन करके बताएं। जी, थैंक यू सो मच। जरूर, इट विल बी माय प्लेजर। बिल्कुल। इससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। जो मेरी प्रेजेंट जीवन यात्रा है, उसका जो जीवन की जो यात्रा है, इसका मैं चयन कैसे करूं? मेरे को कैसे इसको जीना चाहिए? तो क्या मेरे को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी मदद कर सकती है इसमें? देखिए, हमारी लाइफ जो है कंटिन्यूएशन में है, सोल की जर्नी चलती रहती है। एक लाइफ टाइम ख़त्म होती है, दूसरी शुरू होती है, निरंतर। तो जो हम एक लाइफ टाइम में सीखते हैं वो ख़त्म नहीं होता, वो लॉस्ट नहीं होता, वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जो हमारे वहाँ रुचियाँ थी और हम उनको कर सकते थे, तो वो यहाँ पे ज़रूर उभर के आती हैं। ओके। तो पास्ट लाइफ से, जैसे हमारी ऑर्डिनरी जीवन चल रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा हमने क्या करना है, तो कई बार पास्ट लाइफ करने से हमें समझ आ जाता है कि ओके, ये चीज़ मैंने पिछले जन्म में की थी, तो अब मैं इसको यहाँ पे भी कर सकता हूँ। हाँ, कर सकता हूँ, और मेरे को ठीक भी करनी है उस लाइफ को। जी। हाँ, तो वो बिल्कुल हेल्पफुल रहती है। हर बार ही नहीं, पर कई बार हमें मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक केस था, तो वो अकाउंट्स कर रहा है, वो सीए करा है उसने, पर फिर भी उसका इतनी इंटरेस्ट नहीं है। वो कर लिया तो कर लिया, और मतलब मन से अब नहीं कर रहे तो फिर आपको काम वाम भी इतना नहीं इजीली मिलता। तो पिछले जन्म में भी उसने देखा कि वो ना नंबरों में ही घुसा हुआ है। अच्छा। तो या खजांची टाइप है, तो वो उसका वहाँ पे भी जो है नंबरों से ही काम, अकाउंट्स का ही काम था। तो अब उसको लगता है जैसे कि मैंने बहुत कर लिया, मुझे यहाँ नहीं करना, पर यहाँ पे मैं फिर इसमें आ गया हूँ। पर उसके बाद थोड़ी सी उसको तसल्ली होगी कि अच्छा, मैंने पहले किया हुआ है, अभी इसलिए अच्छी तरह कर पा रहा हूँ। तो उसको फिर थोड़ा सा ना वो हो गया, अच्छा चलो इसी में हम आगे, अब मैं आगे सेटल होके इसी में अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मतलब हेल्प तो करती है, मतलब पास्ट लाइफ थेरेपी समझ आ जाती है। तो नॉर्मली जैसे आप लोगों को पास्ट लाइफ थेरेपी सेशन करते हैं, तो क्या उनको एक आप आध्यात्मिक अनुभव की भी मतलब जर्नी की यात्रा उनको समझाते हैं, या उनको अपने आप ही समझ में आ जाता है कि एक आध्यात्मिक अनुभव मिला है? अपने आप ही समझ आ जाता है उनको। कई एक्सपीरियंसेस कईयों को बहुत अच्छे होते हैं कि उन्होंने अपने आप को देखते हैं कि हमारी कितनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो रखी थी पीछे, ग्रोथ हो रखी, तो फिर इंस्पायर हो जाता है कि यहाँ पे भी मुझे करना है। अच्छा। और देखो, हमारी लाइफ का मकसद ही यही है। हाँ। अब एक जेंटलमैन आए थे, तो उन्होंने मतलब वो भी चाहते थे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो उनकी, तो यहाँ पे बड़े शांत स्वभाव के हैं, तो इतना मतलब डिटैच से ही रहते हैं अपनी फैमिली से भी, पर अच्छा सब करते हैं। तो ये नहीं कि कोई लड़ाई हो रही है या कुछ काम की कमी है, सब कुछ अच्छा सेटल्ड है उनका, पर वो चाह होती है सोल की कि मैं स्पिरिचुअली ग्रोथ करूं। तो उन्होंने पास्ट में देखा कि वो एक राजा की पोशाक पहनी हुई है, सर पे क्राउन भी है, और वो जंगल में भटक रहे हैं अकेले। तो अब वो समझ नहीं आ रही थी मैं क्यों भटक रहा हूँ, बट इधर उधर जैसे कुछ ढूंढ रहा हूँ मैं। और फिर उन्होंने अपने आप को महल के जैसे बालकनी होती वहाँ खड़े देखा कि वहाँ पे भी परेशान कि कुछ चाहिए मुझे, और समझ नहीं आ रही क्या। एकदम से उनको फील हुआ कि मेरी बॉडी में से एनर्जी निकल के वो ऊपर आसमान में जा रही है। अच्छा। वो अब जो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, हाँ। तो वो एकदम से उनको हुआ।
और वो यहाँ भी खड़े और अपने आप को वहाँ सामने भी देख पा रहे हैं, आसमान की तरफ, बादलों के बीच में। तो वो उनको एक्सपीरियंस हिला दिया कि अच्छा ये कुछ और चीज़ है। मतलब मटेरियली आप पूरे सेटिस्फाइड है, रिलेशनशिप सब अच्छे हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा है लाइफ, कुछ आपको लाइफ में एक्स्ट्रा मतलब अनुभव करना है। जी जी। तो उनको ये महसूस हो गया। जी, तो फिर इमीडिएटली उन्होंने अपनी एक दूसरी लाइफ टाइम देखी। मतलब मैं तो इंटेंशन ही डाल रही थी कि जो नेक्स्ट देखना है, तो एकदम से उनको अपने आप को एक योगी के फॉर्म में देखा और फिर फील किया कि मैं जो है एक नदी पार करनी, तो मैं उड़ के कर रहा हूँ। अच्छा। मतलब इतने योगी एडवांस थे कि तो वो मतलब वहाँ पे उनको समझ आ जाए क्या करनी। तो अगली लाइफ उनकी योगी वाली थी और उन्होंने खूब तपस्या करी होगी। वो उनको नहीं पता, उन्होंने एडवांस फॉर्म देखा कि मैं पार कर रहा हूँ उसको उड़ के हवा में। तो उससे भी मतलब उनको अच्छा लग रहा था कि मैं इतना कर पा रहा था। और कहते फिर खुद ही कहा कि बहुत सारे मैजिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ, उनको ठीक कर देता हूँ, ये वो। फिर एक जगह अटक गए। मैंने कहा क्या हुआ? तो उस लेडी की ना स्माइल दिख रही है मुझे। अच्छा। तो उनका ध्यान एक लेडी की स्माइल पे अटक गया। अच्छा। अब वो मुड़ के चली गई, पर उनका ध्यान उसी लेडी पे लगा। मतलब कुछ नहीं, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान लगा। उस वजह से इस लाइफ टाइम में वो लेडी उनकी वाइफ है कि आपका ध्यान भटका तो अब पहले एक और लाइफ कहीं भटके तो यहाँ अटके। मतलब आप सोचो कि कितना हमें अपने आप को ऊपर उठाने की जरूरत है कि एक स्माइल की वजह से वो इस लाइफ में ये अटक गए। पर मतलब ऐसे हाँ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस तो बहुत होते हैं ऐसे। बिल्कुल। नॉर्मली ये देखा गया है कि नॉर्मली आप जैसे पास्ट लाइफ थेरेपी में ट्रांस में ले जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि हम पहुंच ही नहीं पाते, तो क्या कारण है ये? इसके कई कारण हो सकते हैं, बट मुझे बेसिक जो लगता है कि डिवाइन ग्रेस वो होती है तो वो सारे कारण कवर हो जाते हैं। डिवाइन कॉलिंग होनी चाहिए। हाँ, तो ये भी नहीं है कि आप बहुत मेडिटेशन कर रहे हो तो जा पा रहे हो। हाँ, ये है मेरे पास जो नहीं जा पाते। ये भी नहीं कि आप नहीं कर रहे हो तो नहीं जा पाओगे, वो भी चले जाते हैं। पर वो है कि बहुत थॉट्स है या बहुत लॉजिकल हो, बहुत फिलोसफिकल हो, तो आप नहीं जा पाओगे। अच्छा। और ये पहले नहीं समझ आता। हाँ। आप सेशन में जाओगे तभी समझ आएगा कि आप जा पा रहे हो या नहीं जा पा रहे हो। पर वो अल्टीमेटली मतलब कोशिश करें तो जा सकते हैं। मैंने नॉर्मली देखा है कि पहली बार नहीं गए तो बहुत मुश्किल से, रेयरली कोई और सेकंड टाइम जाता है। तो फर्स्ट टाइम में जिस बार जाना होता है वो फर्स्ट टाइम में चला जाता है। तो मतलब ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अगर चले गए तो आप मतलब आपने देख ली अपनी पास, मतलब आपको अभी और लाइफ के साथ जूझना है और अपने तरीके से आगे बढ़ना है। जितना आप मेडिटेशन में जाओगे, अपने आप को लेके जाओगे, तो उसी से आपकी ग्रोथ होगी। मीनू जी, ये जीवन को सच्चाई से कैसे जिए? नॉर्मली हर बंदा अपने आप को सप्रेस कर रहा है, उस चीज़ से निकलना नहीं चाह रहा। क्या ये पास्ट लाइफ से लेके आया है, ये जीने की मजबूरी लेके आया है, या पास्ट लाइफ से हम अभी करवा के अब इसको ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करें, इधर ही रह जाएं? पर जो सप्रेशन है वो कैसे ख़त्म करें कि जो मतलब इंसान बंदा सप्रेस करा जा रहा है, अपना खुल के बाहर नहीं आ रहा। तो ये जो ज़िंदगी की सच्चाई से, ज़िंदगी को सच्चाई से कैसे जिएं, मेनली तो क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए सच्चाई होती क्या है। हमारा क्या डेफिनेशन, कि हम सच्चाई का क्या मतलब है, कि क्या हम सच्चाई से, तो सच्चाई है क्या? सच्चाई तो मतलब एक मतलब कि भई आप सच्चे हो, मतलब आप मन प्योर है आपका, जो भी आप किसी के लिए कर रहे हो, सेवा वगैरह, वो मन से कर रहे हो। ये नहीं कि मेरे को दिखावे के लिए करना है कि या मेरे को मतलब कोई चीज़ मन में वो भाव लेके, कोई मतलब साफ भाव से कुछ भी करो। वो ये तो आपके कैरेक्टर ट्रेट्स में आ गए कि आप सच्चाई से जी रहे हैं, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, तो ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का पार्ट है। ओके। तो ये हम जितना मेडिटेशन में जाएंगे, जितना उनसे कनेक्शन बनाएंगे, तो ये सारा पार्ट हमारे पास आ जाएगा। सच्चाई से जीना है तो मतलब उधर ऊपर से करो। तो हमें सप्रेशन का ये होता है कि हम अपने आप को छुपाते हैं, अपनी जो क्वालिटीज हैं हम बाहर नहीं आने देते हैं। क्वालिटीज मतलब खराब क्वालिटीज की, मतलब कि अच्छी क्वालिटीज? अच्छी क्वालिटीज है। अच्छा। तो कई बार हम नहीं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हम खुल के अपनी बात आगे नहीं रख पाते हैं, तो वो भी हम अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं। तो क्या ये पास्ट लाइफ से लेके आते हैं? हो सकता है पास्ट लाइफ से। वहाँ पे हमें कुछ किसी ने कुछ बोलने नहीं दिया, तो हमारी अभी भी वही ट्रेंड आदत है कि मतलब वो सप्रेस होके ही जी रहे हैं, मतलब ऐसे। बाकी सच्चाई जो है जिंदगी की एक ही है
कि सब कुछ मिथ्या है, इट्स ऑल इल्यूजन। इल्यूजन है, ये तो तो भ्रम वो है। हम जब एक्सेप्ट कर लें कि हम तो सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, हम तो सिर्फ यहाँ पे एक पार्ट निभा ये रहे तो हैं। मेरे ख्याल से सालों पहले मैट्रिक्स मूवी ने समझा दिया था कि ये इल्यूजन है, ये सब भ्रम है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये कुछ किसी का नहीं है। पर फिर भी हम इस चीज से निकल क्यों नहीं पा रहे? नहीं पाते, क्योंकि वो माया आ जाती है फिर से कि हम इसी में ही फंसे हुए हैं, हम इसी को रियलिटी समझते हैं। बिल्कुल, कि यही है, अब जैसे है मेरी फैमिली है या मेरे काम है या पैसे हैं, ये सब रियलिटी है। बट आया गया है, कुछ यहाँ पे परमानेंट नहीं है। जिस दिन मेरा मेरा करके तेरा तेरा कर दिया, उस दिन ठीक हो उस दिन जाएगा। ठीक हो जाए। और यू लाइफ जो एक लेडी ने आई थी, वो इसी थॉट ऑफ प्रोसेस से ही आई थी कि क्या है, मैं इतनी प्रॉब्लम से क्यों निकल रही हूँ। उसकी बहुत अच्छी शादी चल रही थी, अभी सडनली बहुत सालों बाद शी रियलाइज के हस्बैंड फेथफुल नहीं है। तो ये क्या हो गया, तो वो हिल गई सारी उसकी लाइफ, इतने सालों से खड़ी गई। तो वो समझ नहीं आई कि क्या। तो उसको ये समझ आया कि ये लाइफ जो है ना, इसको एक वीडियो गेम समझो। तो वीडियो गेम में हमारे लेवल्स होते हैं, एक आपने क्रॉस किया, अगले में लेवल चैलेंज और स्ट्रांग हो जाएगा। तो यही है, और आप अगेन सारा कुछ गियर टूवर्ड्स योर ग्रोथ, कि जितनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, हाँ, जितने आप चैलेंजेस को पार करते जाएंगे, उतनी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती जाएगी। तो वो बहुत जरूरी है, उसके बिना हम करते ही नहीं है। बिल्कुल, कोई मुड़ता ही नहीं है कि इस आध्यात्मिक रास्ते पर आए। जब तक डंडा नहीं पड़ता हम नहीं समझ में। बिल्कुल। एक ऑडियंस में से एक हैं व्यक्ति, वो कुछ अपने पास्ट लाइफ थेरेपी कराना चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है कि मैंने छोटी उम्र में अपने घर का बोझा उठाया है, और मैं छोटी उम्र से कमाने लगा हूँ, और उसको अपने मतलब प्यार में पड़ने से डर लगता है उसको। तो क्या कारण है, वो कारण जानना चाहता है। तो चलिए पास्ट लाइफ करते हैं उसमें। जरूर ट्राई करके देख लेते हैं। बिल्कुल। So you'll start, so just take a deep breath, relax yourself. पूरा ध्यान ब्रेथ पे आ रही है, जा रही है। कहाँ तक जा रही है देखो, थ्रोट तक, चेस्ट तक, स्टमक तक। Just observing your breath. Watch it. Getting connected to your breath. Up. We'll use your breath to relax you more deeply. So you have to feel, think, create. Your next breath is going right down to your feet, gathering all the tension from there, and you're breathing it out. Just तो सोचना है, आपकी ब्रेथ पूरी पाँव तक जा रही है, और वहाँ से एक एक मसल से, एक एक सेल से सारी टेंशन इकट्ठी करके आप उसको बाहर ब्रीथ आउट कर रहे हो, और पाँव के बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं जैसे जैसे आप ब्रीथ आउट कर रहे हो। Now to the count of 5 to 1, you'll allow yourself to go into a deeper state of relaxation. 5. You're allowing yourself to go into a deeper state of relaxation. 4. Completely disassociated from everything around you. You're allowing yourself to go into a deeper state of relaxation. 3. डीप 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 अपने अंदर जाए जा रहे हो, अपनी गहराइयों में जाते जा रहे हो। 2. बिल्कुल जैसे अपनी गहराइयों में जा रहे हो, अपने सोल लेवल तक पहुंच रहे हो, डीप इनसाइड। 1. कुछ जैसे अपने सोल लेवल पे पहुंच गए हो, सेंटर में पहुंच गए हो, डीप इनसाइड। फील अ कामनेस या रिलैक्सेशन। आसपास के माहौल से पूरी तरह कट ऑफ होके पूरे अंदर तक कंसंट्रेट हुए हुए हो। अब इस शांत जगह से, डीप जगह से विजुलाइज करें, सोचें आपके सामने सीढ़ियाँ हैं, बहुत सुंदर वाइट कलर की, मार्बल की। ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं? फर्स्ट थॉट ऊपर। सो 10 to 1 की काउंटिंग में आप इन सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे, और एक एक स्टेप आपको और डीप अपने अंदर लेके जाएगी। स्टार्ट क्लाइंबिंग नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You reach the top of the stairs. You reached a big hallway, a beautiful hallway. पिंक दरवाजे पे खड़े हो। खुल नहीं रहा? खुल गया। अंदर चले गए। छोटा रूम है, कोई फर्नीचर नहीं, और आप समझ पा रहे हो यहाँ पे आप इस रूम में पहुँच गए हो। रूम के अंदर जा रहे हो,
कैसा रूम लग रहा है आपको? छोटा है, बड़ा है? फर्स्ट थॉट। बड़ा है। कैसे डेकोरेटेड है? खाली है या डेकोरेटेड है? डेकोरेटेड है। कैसे मतलब अच्छे डेकोरेशन है या ऐसी सिंपल है? अच्छा। तो उस हॉल को देख के किस चीज़ की याद आती है? कैसा हॉल है ये? बड़ा है काफ़ी। Is it a part of your house, this hall, or a separate hall only? Not separate. Okay. And what do you think happens over here? Like, is it a prayer hall, a meeting hall, a celebration hall, a royal hall? कैसा हॉल है? Right. Okay. तो जैसे राज दरबार जैसा होता है। Not like this. तो वहाँ पे फर्नीचर पड़ा है कोई? Yes. कैसा वाला पड़ा है? Sofas. टेबल है। बस। वहाँ पे कोई लोग भी हैं? नहीं। भी है। आपको लगता है आप वहाँ खड़े हो? Yes. कि तो पाँव की तरफ देखो, पाँव के नीचे क्या है? कारपेट है या फर्श है? फर्श। और अपने पाँव पे देखो, आपने क्या पहन रखा है? ऐसे ही है, बिना कुछ। और ऊपर देखो किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं आपने? फर्स्ट थॉट। शर्ट है एंड जीन्स। अपने बाल देखे, लंबे हैं, छोटे हैं? छोटे। और क्या एज फील हो रही है? सेम। So do you feel in the present form या different form? Yes, for present. Okay. अब ये हॉल से आगे देखो, कोई और दरवाज़ा है यहाँ से बाहर निकलने का? पहली दीवार पे देखो, एक दरवाज़ा है बाहर निकलने के लिए, देख पा रहे हो? Yes. उस दरवाजे के पीछे एक टनल है जो कि आपको अपनी पास्ट लाइफ से कनेक्ट कराएगा। Are you ready to go through the tunnel? Yes. इट्स अ डार्क टनल, कुछ दिखेगा नहीं, पर 10 to 1 की काउंटिंग से आप उस टनल को क्रॉस कर सकते हैं। ओके, सो जब मैं 10 बोलूँगी, आई वॉन्ट यू टू पुश द डोर ओपन, एंटर द डार्क टनल, क्लोज द डोर एंड स्टैंड विथ योर बैक टू इट। ओके, सो नाउ 10, यू आर पुशिंग द डोर ओपन, एंटरिंग द डार्क टनल, क्लोजिंग द डोर एंड स्टैंडिंग विथ योर बैक टू इट। Are you inside the tunnel? दरवाज़ा खोल पाए थे? अंदर आ गए? तो टनल के अंदर हैं अब आप। अंधेरा है बिल्कुल, दिख रहा है जैसे आप एक टनल में हैं। लाइट क्या दिखा रही है? टनल में है आप। ओके, सो 10 to 1 की काउंटिंग से आप इस टनल को क्रॉस करके यू विल कनेक्ट टू अ पास्ट लाइफ जो कि प्रेजेंट से कनेक्टेड है। आर यू रेडी टू डू सो? Yes. So on the count of, slowly with the count, you will move forward now. So 9, guided by your inner mind, you're slowly moving forward deeper into that tunnel. You can feel the walls of the tunnel, rocky walls hai, and you're moving forward, knowing that this is the way to connect to your past life, a past life which is affecting the present. So with a confidence, you're moving forward deeper into that tunnel. 8, slowly you're moving forward, going deeper into that tunnel to connect to a past life which is affecting the present. And हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हो बिना डरे, कॉन्फिडेंटली कि यस, यही रास्ता मुझे आगे लेके जाएगा। 7, अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हो आगे इस टनल में। सारा लग रहा है जैसे पत्थर का बना हुआ है और उसमें आप बढ़ते जा रहे हो एक श्योरिटी के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ कि यस, यही रास्ता मुझे अपनी पास्ट लाइफ से मिलाएगा। 6, यू आर मूविंग फॉरवर्ड कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंटली, फियरलेसली टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन ऑफ अ पास्ट लाइफ विच इज़ अफेक्टिंग द प्रेजेंट। और आप बहुत जोश से आप आगे बढ़ते जा रहे हो। 5, you're halfway through the tunnel already and confidently, जोश के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो to reach your destination of a past life which is affecting the present.
4. The light is getting stronger now as you continue to move forward towards the end of the tunnel to reach your destination of a past life. 3. The light is getting much stronger now, and confidently, fearlessly, you're moving forward to reach your destination of a past life. You are moving forward confidently, एक जोश के साथ कि yes, I am reaching my destination of a past life. A past life which is connected to the present. And now, 1. You're stepping out of the tunnel and you're stepping out somewhere. क्या फील हो रहा है? कहाँ खड़े हो? कहीं अंदर खड़े हो? कहीं बाहर खड़े हो? What's that? तो मीनू जी, आपने अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करी है इन पे, तो मतलब क्या इनका रहा है इससे? जो इनका क्वेश्चन था, जो भी उसका कोई हल मिला इनको? क्वेश्चन था कि बहुत छोटपन से ही इनको काम में पड़ना पड़ा। तो उसका निकल के आया कि पिछले जन्म में जो इनके पेरेंट्स थे थोड़े से ओल्डर थे, मतलब काफ़ी लेट हुआ था उनके पास, तो फिर उनको उसको संभालना पड़ रहा था। तो 14-15 साल की उम्र में ही ना उनको छोड़ के भाग गया ये। अच्छा। कि वो कि मेरे से नहीं हो पाता ये, तो इसलिए वो लाइफ टाइम उनको छोड़ के चला गया। पर आगे भी उसको अच्छी लाइफ नहीं मिली। छोड़ के चला गया, तो एक तो आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के जा रहे हो, तो वही एक बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट कर दिया आपने। तो आगे उसके जो रिलेशंस हुए और दूसरी लड़कियों के साथ, उसको हर जगह धोखा ही मिला। तो जो इसका दूसरा क्वेश्चन था ना कि इसको प्यार उसने पेरेंट्स को धोखा दिया, तो उसको आगे मतलब आगे भी धोखा ही मिला इसको। उसको फिर वो वही है, अभी डर लगता है प्यार से, तो वो वहाँ से आ रहा है कि वो जहाँ पे भी प्यार करता है वहाँ से धोखा ही मिलता है। और इसको मतलब वो जो, क्योंकि पेरेंट्स को छोड़ के भागा था, तो अभी उसके लिए इसको जल्दी और यहाँ पे भी फिर वही करना पड़ेगा। अब नाउ इसको इनकी सेवा करनी है, इसलिए वो बचपन से ही, मतलब 17-18 साल की उम्र से एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस चाहिए इसको ना, कि उसको फॉरगिव करे और एक्सेप्ट करे हर चीज़ को। बिल्कुल। इसलिए इसको अब डबल मेहनत करनी पड़ी, बचपन से ही मेहनत करनी पड़ी है। पर वही है कि जितना फॉरगिवनेस करेगा, एक्सेप्टेंस रहेगा, तो वो ट्रस्ट इश्यूज जो है ना वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आई एम श्योर प्यार को भी अट्रैक्ट कर लेगा लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू मीनू जी। थैंक यू। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें। और मैं मीनू मनोचा जी का डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखूंगी। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए पास्ट लाइफ थेरेपी की, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।